ओहो कि पूत सपूत जन्यो जसुधा इतनी सुन के वसुधा सब तोरी देवन में आनंद भयो पुन गावत धावत मंगल गौरी की नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरों की मति बोरी। भगवान कहते हैं मेरे जन्म पे बाबा ने क्या किया कि देखत मोही लुटाए दियो। मेरे बाबा ने मेरे जन्म पे सब कुछ लुटा दिया। देखत मोही लुटाए दियो रही बचिया छचिया ना पिछोरी। ब्रज में कुछ नहीं बचा, ना बचिया यानी गाय नहीं बची, सब दान दे दी। छचिया यानी छाछ भी नहीं बची। पिछोरी, पिछोरी कहते कपड़े को। कोई महाराज इतना सा टुकड़ा कपड़ा भी नहीं बचा, सब कुछ दान दे दिया। इतने खुश हुए नंद बाबा। बड़े भाव से आपने कल नंदोत्सव सुना। हमारे ब्रजवासियों ने बड़े आनंद के साथ नंदोत्सव सुनाया, लेकिन ये कथा थोड़ी लघु रह गई थी, छोटी रह गई थी। थोड़ा विस्तार से आज सब बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देने के लिए आए। मैया ने बड़े प्रेम से लाला को स्नान आदि कराकर नए वस्त्र आदि पहना करके पालने में सुला दिया कि जियो श्याम लाला। आप सब आशीर्वाद दें। लाला छोटे हैं ना हमारे बच्चे। श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। अभी मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। इन गोपियों से पढ़ गया पाला, इन गोपियों से पढ़ गया पाला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। रोग काना हुआ हुआ, मत रोवे काना हुआ हुआ, अरे मत रोग काना हुआ हुआ। तुझ समझावे सुनंदा हुआ, अरे तुझे समझावे ये सुनंदा हुआ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, जलेबी पूड़ी
लड्डू हुआ, यशोमती घर आनंद हुआ, आज यशोमत घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। अरे चरमर चरमर करे पलना, मर जग मर माए भजरा, ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, ब्रजवासी गाँव जियो ललना। ओ जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की उम्र आज 6 दिवस की हो गई है। कितने दिन के? 6 दिन। और छठी पूजी जाती है। भगवान की छठी पूजने की तैयारी हो रही है। मैया बड़े आनंद से, देखिए एक बात बताएं, जैसे राम जी का नंदोत्सव 6 महीने चला, ऐसा ही संत लोग बताते हैं हमारे ठाकुर जी का जन्म 6 महीने से ज्यादा चला। महाराज यशोदा मैया तो बात बात पे उत्सव करती, बात ही ऐसी थी, बात बात पे उत्सव करती, बस जरा सा लाला का नाम आना चाहिए। महाराज बड़ी सुंदर बनकर के यशोदा आई। कैसी सुंदर कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। ब्रज की स्त्रियां कैसी बन गई? बर्फी। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहणी रूप रसाला। रसाला पेड़ा जैसे लग रहे हैं बलराम जी। और जितने भी ग्वाल वाल हैं वो ऐसे लग रहे हैं गूंजा और गुजिया। गुजिया बनाते हैं ना खाने के लिए। कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोला। रबड़ी सी रात में ये लड़ुआ सोलाला। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगत दानाद भवदरिद्रो दरिद्र भावात पकड़ोति पापम, कि पापम प्रभान्ना नरकम ययाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पाप। नंद बाबा ने छठी के दिन बड़ा दान किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दान देने से धन क्षय नहीं होता, महाराज दान देने से तो अक्षय धन हो जाता है। और सत्पात्र के लिए दान जरूर देना चाहिए, कुपात्र के लिए नहीं। नंद बाबा ने महाराज बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन आदि कराया, बहुत दान दिया। जो ब्रजवासी थे, जिनकी जीविका गाय चराने से चलती थी, उनको बहुत दान दिया। मैया ने बड़े प्रेम से छठी का पूजन किया, लाला को दूध पिलाया, पालने में पौड़ा करके चली गई, लटा करके चली गई। इधर कंस को खबर लगी। इधर सुखदेव जी कहते हैं जन्म हो गया ठाकुर जी का, कंस को खबर लगी कोई बच्चा रो रहा है। कौन रो रही थी? वो बालिका जो यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई। जाकर के देव जी ने बहुत समझाया, भैया ये तो कन्या है, ये आपका काल नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ दो। कंस नहीं मारा। महाराज उस
कन्या को जबरदस्ती पकड़ करके जैसे ही शिला पर मारने लगा, हाथ से उछल करके वो अंतरिक्ष में चली गई और अंतरिक्ष में जाकर के आकाशवाणी करती, कंस मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? अरे तेरा मारने वाला तो आज भी ब्रज में जिंदा है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है उन्माद में, खुशी में, गम में। अब यहाँ पे माता जो ललिता त्रिपुर सुंदरी ने गलती कर गई, ठाकुर जी के होने की जो खुशी है ना उसमें कह दिया तुझे, तू क्या मुझे मारने की तैयारी कर रहा है? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पल रहा है। भनक लग गई ना कंस को। कंस कहने लगा क्या करूं, नारद जी को बुलाया। अब कहने लगे इस राक्षस को भेजू, उसे भेजू, उसे भेजू, बातें चल रही थी। इतने में कंस की बहन पूतना आई और पूतना कहने लगी भैया मैं जाकर के उस बालक को मारती हूँ, कहाँ मिलेगा? कि बहन बात तो सही है लेकिन तुझे देख के तो कोई नजदीक ही नहीं आने देगा। अरे बड़ी कुरूप थी पूतना, लंबे लंबे नाखून, बिखरे हुए केश, कृष्ण वर्ण यानी काला रंग था कि तुझे कौन पास आ देगा? तो फिर मैं रूप बदल के जाती हूँ कि वो कैसे? अरे आजकल क्या लगता है? कंस बोले ऐसा क्यों, क्या करोगी? कि पार्लर में चली जाओगी। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज तो माया शक्ति है सब, उनको जरूरत नहीं है किसी श्रृंगार की। एकदम ऐसे हाथ किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, पर्दा कर लिया। क्योंकि ब्रज में हमारे में आज भी पर्दा प्रथा है। बड़ी से बड़ी नौकरी करने वाली जो हमारी बहनें हैं वो भी पर्दा करती हैं। अब वहां पर्दा करके जाना, कंस ने इशारा दे दिया, आप पूतना का ही रूप बदल के मारा। अब जब छठी का उत्सव मन गया, कन्हैया को पालने में सुला दिया तो धीरे धीरे वहां पहुंची और जैसे ही कन्हैया को देखा उठा करके गोदी में ले लिया कि कहीं दूर जाकर आसपास जाकर उसको दूध पिलाती। अपने दूध में स्तनों में जहर मिला करके लाई थी, विष मिला करके लाई। अब कहीं जगह बैठने को मिले नहीं, यहाँ गोपी ज्यादा घूम रही हैं, तो जैसे ही दरवाजा पार किया तो एक गोपी आ गई और एक गोपी ने तुरंत पूछ लिया हे देवी आप कौन है और लाला को लेकर कहाँ जा रही हैं? अब पूतना एक बार तो घबरा गई और एकदम बोली कि मैं यशोदा मैया की बहन की ननद की और फलानी फलानी ऐसे रिश्ता जोड़ लिया। अब जब ऐसा रिश्ता जोड़ दिया तो वो बेचारी गोपी बोलती बंद हो गई। लेकर के गोकुल के महलों के बगल में एक बगीचा था और उस बगीचे में आकर के पूतना कन्हैया को दूध पिलाने लगी। अब जैसे ही विष का दूध भगवान पान करने लगे, भगवान समझ गए तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहता है भगवान डर गए होंगे उसका रूप देखकर, क्योंकि पूतना ने दूध पिलाते समय अपना असली जो रूप है वो धारण कर लिया, भयंकर रूप। कोई कहता है कि पूतना अविद्या है, इस कारण से उसका मुंह भगवान देखना नहीं चाहते थे। और कोई संत कहता है कि छोटे थे ना 6 दिन के, इसलिए हो सकता है डर भी गए हों, लेकिन ऐसा नहीं था। नेत्र बंद करके भगवान ने शिव का ध्यान किया कि चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, उमा गौरी उमा गौरी उमा गौरी पाहि माम। जैसे ही भगवान शिव का ध्यान किया और शिव जी से कह रहे हैं कि भोलेनाथ आपने तो कहा था कि ब्रज में माखन मिश्री खाने को मिलेगा हैं, और यहाँ तो छठे दिन ही जहर पीना पड़ रहा है। बताओ छठी पूजी आज हमारी जहर पीना पड़ रहा है। जहर पीने का काम हमसे नहीं होता। भोलेनाथ कहने लगे चिंता ना करो मैं आता हूँ। भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई और भगवान शिव उनके हृदय में प्रवेश कर गए। हम पीते हैं जहर को। अब जैसे ही दुग्धपान करने लगे तो भगवान कृष्ण उसके प्राणों को खींचने लगे, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी पूत ना। पूत कहते हैं बेटे को, पूत ना, मेरे प्राणों को मत खींच। नाम पड़ गया पूतना। ये कौन है? ये रत्नमाला नाम की बलि की पुत्री है, राजा बलि की।
जब वामन भगवान ने 3 पैर में बलि के राज को नाप लिया, अभी सुना ना कथा में आपने, तो ये रत्नवाला देख रही थी, कहने लगी इतना छोटा सन्यासी अगर मेरा बेटा पैदा हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। और जब 3 पैर में महाराज विराट रूप लेकर भगवान ने नाप लिया तो ऐसे मैं क्या करूं ऐसे बेटे का, ऐसा बेटा मुझे हो जाए तो मैं तो जहर दे के मार दूं। भगवान ने दोनों वरदान उसी टाइम दिए थे कि माँ बनकर आओगी क्योंकि दूध माँ पिलाती है, और जहर पिलाने की कह रही है तो जहर भी पिलाओगी। और यही पूतना बनकर आई। भगवान ने जैसे ही प्राणों को खींचा, जोर से चिल्लाई और एक बार में ही भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। जैसे ही गिरी तो पूरे बगीचे के पेड़ों को तोड़ती हुई गिरी। बड़ा विशाल रूप है। बोलिए नंद के लाला की। लेकिन भगवान ने क्या दिया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अहो बकी स्तन काल कूटम जिघांसया पाये यद्यपि साध्वी कीले भी गतिम धात्र्युच्यताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पेड़ों के टूटने की आवाज हुई, घोर आवाज को सुनकर गोप ग्वाल भागे। अब देखा तो राक्षसी पड़ी है पेड़ों के ऊपर। दौड़ करके गए, यशोदा घबरा गई, मेरा लाला कहाँ? पालने के पास गई, वहां नहीं मिला। एक बोली कि देवी अभी कोई तुम्हारी रिश्तेदार बनके कोई स्त्री आई और वो गोदी में लेकर के लाला को चली गई। सब एकदम दौड़े आवाज की तरफ, तो देखा पूतना के शरीर के ऊपर हमारे लड्डू गोपाल जी खेल रहे हैं, घूम घूम हाथ पैर चला रहे हैं। अब किसी ब्रजवासी की हिम्मत नहीं हो इतनी बड़ी राक्षसनी पूतना के पास जाए, लंबे लंबे बांस लेकर आए और उसको कुरेद कुरेद के देख रहे हैं ऐसे टच करके, कहीं जानवान तो नहीं, कहीं पास में जाए और मार दो। अब जैसे इसको देखा भाई अब मर गई है, अब जैसे तैसे चढ़े होंगे ऊपर और सबसे पहले मेरे गोविंद को हाथ में गोद में लिया, नीचे लाए मैया को दिया। अब कहने लगे इसका क्या करें? तो जो पेड़ टूटे थे वो और कुछ सूखी काष्ठ सूखी लकड़ियां लाकर के उसका दाह संस्कार करने लगे। महाराज बड़ी सुंदर खुशबू उसके शरीर से आई। क्यों? क्योंकि अहो बकी स्तन कालकूटम। अरे हमारे गोविंद के समान प्रेमी तो संसार में कोई है ही नहीं, ऐसा दयालु तो कोई है ही नहीं जो मारने के लिए आई, केवल दूध पीने की वजह से इसको माँ बना लिया। और जहां पर यशोदा जाएगी उस जगह पहले ही पूतना को भेज दिया कि तुम मेरी माँ हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गौमूत्रीन स्थापित्वा पुनर्गौरज सार्थकम। मैया कन्हैया को लेके घर आई, गंगा जल से स्नान कराया, फिर जमुना जल से स्नान कराया, फिर गाय के गोबर से उसको उपटन बना करके लगाया, फिर गौमूत्र से स्नान कराया और फिर सादा जल से स्नान कराया। मेरो लाला अपवित्र है, वो राक्षसी के हाथ छूबे थे। हाँ महाराज ब्राह्मण को बुलाया, संत को बुलाया, खूब स्वस्ति वाचन आदि कराया। मेरे लाला को कोई कष्ट नहीं हो, या के ताई बहुत बड़े बड़े दान दिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अब कन्हैया थोड़े बड़े होने लगे। पूतना की मरने की खबर सुन करके कंस दुखी हुआ और उसने सक्टासुर और तृणासुर नाम के 2 दैत्यों को बुलाया। कन्हैया की उम्र अब 6 महीने के आसपास हो चली है। और जैसे ही कन्हैया ने एक दिन करवट को बदला, मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। बच्चा करवट बदल के सो जाता है, 6 महीने के आसपास उम्र। मैया बड़ी प्रसन्न होगी, चारों तरफ डोरी पिटवा दी। आज मेरे लाला ने करवट बदली है तो मेरे महल में आके सब भोजन करना, मेरी तरफ से उत्सव है। सब ब्रजवासी इकट्ठा होकर के महाराज नंद भवन को पहुंचे और बड़े भाव से बड़े प्रेम से नंद भवन में जाकर अपना नाच नृत्य गीत आदि आचरण करने लगे। कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु सा माम अनुस्मरा। भोजन आदि सबने कर लिया। मैया ने कन्हैया को पालने में सुला कर दिया। बाहर आंगन में कोई रथ और बैली जो होते थे ना, पहले गाड़ियां होती थी, वो गाड़ियां ऊंची होकर के भरी हुई थी, उसके नीचे छाया थी। गोविंद को वहीं पालना बिछा के सुला दिया। उस गाड़ी में मटके भरे थे, खाली मटके जो होते थे।
तो वो सक्टासुर नाम का राक्षस आया और भगवान को मारने के लिए उसने सोचा इस गाड़ी को उछाल देता हूँ हवा में और इस बालक को मार देता हूँ। भगवान ने पालने से अपना ऊपर हाथ किया और जैसे ही पालने को वो अपना पैर मारा, उसी समय वो गाड़ी हवा में उछली और ऊपर अंतरिक्ष में जो सक्टासुर बैठा था उसको साथ में लेकर के उड़ गई। और जैसे ही जमीन में वो सक्टासुर गिरा, ऊपर से मटके की भरी हुई जो गाड़ी है उसके ऊपर गिर जाती है। बड़ी तेज आवाज हुई, कोई हवा नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, क्या हुआ? दौड़ करके मैया गई, देखा तो गोविंद तो पालने में सो रहा है। अब कन्हैया के साथ कुछ ग्वाल बाल थे, एक 3 वर्ष का बालक। यशोदा कहने लगी क्या हुआ मेरे लाला को? ये गाड़ी हवा में कैसे उछली? कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं, क्या हुआ? तो वो 3 वर्ष का बालक कहने लगा, मैया हम बतावें कि बोल बेटा, तेरे लाला ने लात मारी गाड़ी में और गाड़ी हवा में उड़ गई। मैया कहने लगी चल झूठा, मेरे लाला के पैर से कहीं गाड़ी हवा में उड़ जाएगी? अब मैया क्या जानते कि जो गोविंद है तेरे घर पे आए हैं, मरा त्रिलोकी के नाथ हैं। मैया ने डांट दिया। मैया ने बड़े प्रेम से गोविंद को गोदी में लिया और दुलारने लगी कि ओ चोर व्यवमस्तम गतिम कि गोपान गोपिंच भारत की रुदता तेन क्वादेन छिद्यते तन्न संशय। मैया ने उस गोप को डांट दिया। उसी समय तृणावर्त नाम का एक राक्षस कंस ने भेजा। जानते तृणावर्त किसको कहते हैं? एक तो तूफान आता है, कोई कोई उसको आंधी बोल देता है, और एक होता है तृणावर्त यानी गोल चक्रवात हवा चलती है, वो अपने साथ कोई भी चीज उड़ा के ऊपर ले जाती है, ऐसे गोल गोल घूम के, उसको कहते हैं तृणावर्त। बड़ा तेज तूफान बनकर आया, बड़ी तेज रफ्तार से आया और वो कन्हैया को उड़ा करके आसमान में ले गया पालने समय। और जैसे ही गोविंद का गला दबाकर मारने लगा तो भगवान ने उसके हाथों को तोड़ दिया और अपने छोटे छोटे हाथों से उसका गला पकड़ा और जब तक सांस रोके रखी तब तक उस राक्षस का उद्धार किया। बोल कृष्ण लाल की। इस प्रकार भगवान ने तृणासुर का भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हर दिन 6 महीने हो गए लेकिन हर दिन नंदोत्सव होता है। मैंने पहले कह दिया आपको, सबको खूब दान बाबा ने दिया, लेकिन बाबा जब लाला का जन्म हुआ उस समय एक ढाणी का गांव में नहीं था। अब आप कहेंगे ढाणी कौन होता है? जो ये वृंदावली गाने वाले होते हैं ना, जो आते हैं घरों पर और हमारे वंश की परंपरा को गाके सुनाते हैं, इनको कहते हैं ढाणी का। ढाणी तो वो ढाणी का वहां नहीं था। उसको पता लगी, माता पिता बोले बेटा तू नंद भवन में जा, सबसे पहले लाला को आशीर्वाद देना और बड़े प्रेम से बाबा से दान मांगना, क्योंकि 85 वर्ष के बाद मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। अब वो मांगने वाला था बेचारा। अब जैसे ही वो चला तो सबने लिस्ट पकड़ा दी, मेरे ताई ये लेके आई हो, मेरे लिए ये लेके आई हो। हाँ, अब वो सबकी लिस्ट लेकर के और बाबा के यहाँ पहुंचा और बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। अरे भैया तुम कहाँ थे? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। कि बाबा परदेश चला गया था कमाने के लिए। मैंने सुना है आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। कि हाँ, कि दर्शन करना चाहूँगा। यशोदा लेकर के आई, खूब प्रणाम किया और खूब लाला को आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी हो तुम्हारा पुत्र। कहने लगे बाबा सबको आपने दान दिया। नंद बाबा हंसकर कहने लगे अरे ढाणी के, तू चाहेगा वो तुझको भी मिलेगा दान। कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही आचन आयो, अपने अपने मन को मतो कहीं कहीं सब परिवार पठायो। कहने लगा कि जब मैं चला बाबा मांगने के लिए तो मेरे पिताजी सामने आ गए और उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा है। कि क्या? कि मेरे तात कहो समझाए कि
जाए असी शादी जो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। नंद बाबा के घर जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन मेरे ताई 200 भैंस मांग के लेंगे। नंद बाबा हंस गए कि 200 भैंस मांगनी है कि हाँ, ये बिल्कुल 200 नहीं 400 लेके जाना। और किसी ने कुछ मांगा है कि महाराज बहुत बड़ी लिस्ट है, हाँ तू बता दे किसने क्या मांगा है। कि पाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरे पिताजी के बड़े भाई यानी मेरे ताया जी आ गए और वो कहने लगे कि पाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। उन्होंने अपने टाइम 700 गैया मांगी है कि 700 ही थी, लेकिन उम्र कितनी है कि 1 कम 99 है गई है। तो 700 गैया को दूध पी के कहा दोबारा से बच्चा बनेंगे वो। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही आगे बढ़े तो बाबा आगे बढ़ते ही मेरा बड़ा बेटा मेरे सामने आ गया कि मेरा बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी, और बाके काजे दीजो बाबा मत मता तो हाथी। मेरा बेटा बड़ा सुंदर है, बड़ा शांत है। तो नंद बाबा हंसने लगे कि मेरा भी बड़ा बेटा बड़ा शांत है। कौन? श्री बलराम जी महाराज। वो भी किसी से कुछ नहीं कहता। क्या मांगा है कि उसने अपने लिए हाथी मांगा है कि बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बाबा आगे बढ़ा तो मेरा छोटा बेटा आ गया कि छोटो सुत चंचल यति मेरो, अरे वो तो लाड़ चाव को जोड़ा, बाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। मेरा छोटा बेटा बड़ा चंचल है। नंद बाबा हंस गए कि वही तो मेरे साथ है, मेरा छोटा है वो बड़ा चंचल है। कौन? भगवान कृष्ण। उसने क्या मांगा है कि उसने मांगे हैं 10 हैरासी घोड़े। कोई हैरासी कोई होती है, वैरायटी होती है। कह दिया कि बिल्कुल दिए। आगे बोल कि जैसे ही मैं आगे बढ़ने को तैयार हुआ मैं कहा चल सामने मांग लिया, लेकिन क्या हुआ मैं कि बेटा बधू लाज तजमोसो। जैसे ही आगे बढ़ा तो बेटे की बहू आ गई। नंद बाबा बोले चौरे तेरी उम्र का है भैया? कि बाबा उम्र तो ज़्यादा ना है। तो उम्र ज़्यादा ना है तो तेरा बेटा भी है वो और बेटे को भाभी है वो है, ये कैसे? कहने लगे बाबा हम देखो मांगने खाने वाले हैं, हमारे यहाँ कोई ज़्यादा विशेष चलता नहीं है, छोटी उम्र में ही ब्याह हो जाता है। अब जल्दी विवाह हुआ, संतान भी हो गई, जल्दी से उसका भी ब्याह कर लिया। कि बेटा बधू लाज तजमोसो घूंघट दे मुख बोली। घूंघट करके आई मेरे पास, आज तक मुझसे बोली नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे लाला का जन्म हुआ है इस खुशी में मुझसे बोल गई। और कहने लगी कि पिताजी अगर आप नंद भवन में जा रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ लाना। कि नख सिक सो गहनो सब ले हो तीहर से ती चोली। मेरे लिए पैर से लेके सिर तक का गहना मांग के लाना। नंद बाबा हंसने लगे कि भैया तेरे बेटा की बहू ऐसे ही हमारे बेटा की बहू, कोई बात नहीं है, ले जाइयो। और बता किसने कुछ मांगा? कि हाँ बाबा क्या? कि बेटी एक लाडली मोरी वो तो चलत आए भाई ठाड़ी। एक छोटी सी बेटी है मेरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राधा रानी। वो आई बड़ी चंचल है, बड़ी छोटी है। तो आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाबा अगर तुम बाबा नंद बाबा के घर जाते हो तो मेरे ताई भी कुछ मांग के लाना। कि क्या चाहिए बेटा? कि सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरायो गाड़ी। मेरे ब्याह के लिए सब सामान अभी से ले आना, यहाँ तक कि जिसमें मैं विदा हूँ ना वो रथ है ना वो भी लेके आना। नंद बाबा हंसे, अभी तो हमारे कोई बेटी हमको भगवान ने दी नहीं, लेकिन हम आपकी बेटी मेरी बेटी, मैं उसके विवाह के समय पर जितना तुम कहोगे उससे 1000 गुना ज़्यादा तुमको दूंगा। और अभी ले जाओ जिससे बेटी का मन शांत हो।
लेकिन जैसे ही बाबा आगे बढ़ा तो मेरी माँ आ गई और कहने लगी कि माता कहो दही धर आगे, सुनो बेटा मेरी सीख। बेटा मेरी बात को समझना और नंद भवन में जाओ तो मेरा विचार जरूर कह देना और मेरे विचार से काम करना। इन सब ने मांग लिया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इतना दिमाग लगाना कि ऐसो दान मांगियो नंद से हम बहुर न मांगे भी। ये चीज मिले या ना मिले, लेकिन इतना जरूर नंद बाबा से मांग लेना कि हम जीवन में कभी भीख ही नहीं मांगे। नंद बाबा कहने लगे चिंता ना कर, आज से तेरी मांगने की स्थिति को मैं यहीं की यहीं रोक दूंगा, इतना दूंगा। और जैसे ही चलने लगा तो मेरी पत्नी आ गई, तब बोली मेरी घरवारी तुम नीके जइयो। मेरी घरवाली कहने लगी तुम बड़े प्रेम से जाना, लाला को आशीर्वाद देना, खूब प्रेम दिखाना नंद बाबा को और इन बातों को भूल जाना। जो कछु कहो, तब बोली मेरी घरवाली तुम नीके जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत राख घर रहियो। अगर वो ना भी देना नंद बाबा तो कोई सोच मत करना, जो दे दें उसी को माथे पर रख कर ले आना। नंद बाबा कहने लगे जानी कि तेरी पत्नी तो बड़ी समझदार निकली, उसने कुछ नहीं मांगा कि ना, उसने तो ये कह दिया बाबा जो दे दें उसी को माथे पे लगा के ले आना। यह सुन हंसे नंद ढाणी के तेन स्वल्प मनोरथ कीनो और जो कछु कहो सुनो काहू सो दूनो दीनो। नंद बाबा ने महाराज जो सुना ना मुंह से 700 भैया 1400 पकड़, महाराज ब्रज में जन्म हुआ है ठाकुर का, दूना करके दिया। जन गोविंद बलबीर बड़ाई कहीं सुनई जो गावे। जो मैंने बोला है ना, इसको नित्य अगर आप पाठ करोगे तो ठाकुर जी आपको सारी संपत्ति लाकर देंगे। धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ क्रियन सहित सब पावे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राम। अब तो मैया खुशी के मारे समावे नहीं, तो मैया ने बड़े बड़े राक्षस आ रहे बाहर की किवाड़ लगा के लाला को पलना में लुटाए दिए। अब पलना में लुटाए दिए, मैया काम करने लगी और मैया जैसे एक झोंका लगा जाए फिर काम करके चली। मैया बड़ी शहर है और कहा कह रही पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे। हरि पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे। हरि पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे। देखो हम ब्रजवासी हैं, आपके लाला की कथा ब्रजभाषा में है और आपको आप तो सब समझो, सब जाओ महाराज जो हमारी ब्रजभाषा में बोल रहे हैं वही हमारे यहाँ ब्रजभाषा बोली जाए। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना अरे पलना हिलावे और ललना झुलावे। हरि पलना हिलावे और ललना झुलावे। देखो ऐसो भाव लाओ राधे राधे। बतरा मदीना ओ मैया राधे राधे। बतरा में मदीना ठाकुर जी की दसम स्कंद की कथा है और जो बतरा में को भाई अपनी बगल वाले की सौगंध में बोलवा कृष्ण लाल की। देखो ये सुंदर भाव है, ऐसी बात है आपकी लाला बहन तो आपको कितनी खुशी भरी होगी। और हमारी यशोदा मैया के 80 और 5 85 साल की उम्र में लाला भयो। तो कैसे भयो कथा में सुनाई ना कि ब्रजवासी ने महाराज आटो दाल महाराज एक पीपा घी महाराज बाबा की कमी नहीं। पतो कितनी गई आई दत्त बाबा के 1.25 लाख गई आई। अथा महाराज दान कियो जो आरो सब लुटाए दियो ना बच्ची
छठिया ना पिछोरी महाराज आनंद आए बोल नंद के लाला की मैया काम कर भी चली गई छाछ चला रही के लाला को माफत अब लाला वो आनंद ले रहा है सोते सोते और जैसे ही लाला मैया धोखा लगा के जाए लाला रोने लग जाए फिर दौड़ी दौड़ी जावे और पलना हिलावे और झुला झुलावे पलना हिलावे और ललना झुलावे पलना हिलावे और ललना झुलावे पलना हिलावे और ललना झुलावे निरख श्याम सूरत निरख श्याम सूरत ये फूली ना समा देखो एक बात बताऊं ये हमारो ब्रज को भावे तुम कछु ना हमारी ब्रज गोपी आके अपने लाला के काज सर्वस्व को छावर कर रहे हैं ये असली ब्रज गोपी है हमारी मैया है जो बड़ा भाव है आओ बड़े पास अरे पलना हिलावे और ललना झुलावे पलना हिलावे और ललना झुलावे निरख श्याम सूरत निरख श्याम सूरत और निरख कृष्ण मूरत निरख कृष्ण मूरत ये फूली ना समावे पलना ललना झुलावे यशोदा मैया पलना ललना झुलावे दौड़ी दौड़ी आवे ये भागी भागी आवे दौड़ी दौड़ी आवे ये भागी भागी आवे महाराज बड़ी बड़ी बधाई लग रही और सब ब्रजपाल सिंह को बधाई लग रही महाराज नंद के लाला की महाराज बड़े ढाड़िया गावे आए तो ब्रजपाल सिंह को बधाई मिल रही नंद भवानंद भयो जय कन्हैया लाल यशोदा आनंद भयो जय गोपाल की यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की 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 नंद भयो लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की अरे ललना ललना झुलावे यशोदा मैया ललना ललना झुलावे ललना ललना झुलावे यशोदा मैया
लाला लाला नाटक कर रहे हो कि परेशान कर रहे हो और लाला खूब रोगा था अपनी गोदी में। अरे ये यशोदा या तो तू संभाल मेरी बस्ती ना है। अरे कहा तो मैया भिक्का नहीं घुसते और उससे कालाई बड़े बड़े खिलौना रुपए महाराज मैया ये ना खिलावे खिलौना खिलावे झंडा ना दे दियो झंडा बजा के पपई ना अरे लाला लूलू लूलू कुचल कुचल ना करे। अरे ये यशोदा यार तो तू ही संभाल। अच्छा मैया ने लाला को ले देखो मैया को भागो पीठ पीछे तो बाबा मैया ने कहा करो अरे करे ओटे चूड़न की करे ओटे चूड़ी दूर के बहावे अल्लाह यशोदा अल्लाह गोकुल तक प्रसाद मिलो रहना कल खूब महाराज हमारे कह रहे अथा प्रसाद बटो है महाराज खत्म कछु ना भयो अथा प्रसाद बटो ऐसे व्यास जी बोल रहे ना सब कछु लुटा दियो महाराज माता और मिश्री जुग राधे राधे। अभी तो बहुत कछु है बड़ो आनंद आवे गो बड़ी सुंदर लाला बड़ो होएगो ब्याह होएगो सुने जाओ ऐसे ही नाचे जाओ पर बोलिए कोई मत ही ना भगलवारी की सोबत बोलिए सुखदेव भगवान की। सौनक ऋषि कहते हैं कि हे श्री सूत जी आप ये समझाइए कि जो राक्षस आया था प्रभु को मारने भगवान ने उद्धार कर दिया कौन सक्टासुर और तृणासुर इन दोनों को राक्षस प्रति कैसे प्राप्त हुई। कहने लगे जो सक्टासुर है ये हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कर्ष पेड़ों को तोड़ रहा था ऋषियों ने देखा श्राप दे दिया राक्षस बन के उत्पन्न हुआ। इधर जो पूर्व जन्म में ये तृणावर्त पांड्य देश का राजा था नाम था सहस्त्राक्ष। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे प्रणाम नहीं किया अनुशासनहीनता के कारण दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। भगवान की उम्र हो गई है 1 बरस। देखिए भागवत जी का अध्ययन करने पर सब कुछ प्राप्त होता है लेकिन हमारे अध्ययन में कभी कभी बहुत कमी रह जाती है। एक कहावत आती है ना कि लक्ष्य को भेदने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। अगर लक्ष्य हाथ ना आए तो ये मत सोचना भाग्य में नहीं था। लक्ष्य हाथ ना आए तो सोचना हमारी कोशिश में कमी रह गई हमारे कर्म में कमी रह गई। बोलो बांके बिहारी लाल। 1 वर्ष की उम्र लाला की। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा नंद भवन में जब लाला का उत्सव मना तो हमें दर्शन मिला नहीं। आप सब माताएं मैं 3 दिवस से सोच रहा था मेरे पास कभी कभी किसी माता की खबर आती कि व्यास जी महाराज हैं वो थोड़ा कथा में भजन कम लेते कथा ज़्यादा बोलते। देखिए ऐसा किसी का भाव किस में है और किसी का किसी में। और दूसरा कारण था कि 3 दिन की जो कथा होती है वो आध्यात्मिक कथा होती है उनको भी पूर्ण करना पड़ता है। आज जो कथा है वो ठाकुर जी की बाल लीला है। हाँ जी देखिए सामने से थोड़ा सामान रख दीजिए क्योंकि यहाँ आप आ जाइए आप आगे बैठिए आप आगे बैठिए जो भी प्रसाद आए वहीं
हाथ ले लो, किसी को अंदर नहीं आने। अब बिल्कुल कोई नहीं, जो चढ़ावा चढ़ाए वहीं चढ़वा दो। नहीं नहीं वहीं रह दो, आप बैठ जाओ जिससे कोई अंदर ना आए। वहीं बैठ जाओ। हाँ।